आर्टिकल 15 क्लॉज 1 डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 भारत के संविधान का एक फंडामेंटल राइट है जो इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के सिद्धांत को लागू करता है। इसका मतलब है कि स्टेट यानी सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, किसी भी नागरिक के साथ में व्यवहार में, पॉलिसी में या कानून में अंतर नहीं करेगा जो केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के कारण हो। यह अनुच्छेद नागरिकों को इस बात की गारंटी देता है कि भारत के किसी भी भाग में जाकर किसी भी धर्म को मानते हुए, किसी भी जाति से आते हुए समान अवसर और समान सम्मान पाएंगे। अभी हमने जो ऊपर देखा था ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, तो यहाँ पर ओनली शब्द का क्या मतलब है? यहाँ पर ओनली शब्द का मतलब है कि अगर राज्य कोई अंतर करता है, केवल उसका आधार धर्म, जाति या लिंग के अलावा कुछ और वैध कारण है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई महिला जेल में केवल महिला कर्मचारियों को रखने की नीति है तो यह भेदभाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन पर आधारित है, ना कि केवल जेंडर पर। अगर किसी पहाड़ी क्षेत्र में लोकल लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाती है तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशन पर आधारित है, ना कि जन्म स्थान पर। इस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी बिफोर लॉ को लागू करना है। भारत का समाज सदियों तक जाति, धर्म और लिंग के आधार पर बटा रहा है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह अनुच्छेद जोड़ा ताकि कोई भी नागरिक राज्य की नज़र में दूसरे से छोटा या बड़ा न समझा जाए। संविधान बनने से पहले भारत में ब्रिटिश रूल के दौरान और उससे पहले भी समाज में गहरा सोशल इनइक्वालिटी थी। दलितों को मंदिरों, तालाबों और सार्वजनिक जगहों पर जाने की अनुमति नहीं थी। महिलाएं शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से वंचित थी। मुसलमानों और ईसाइयों जैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रशासन और नौकरियों में समान अवसर नहीं मिलते थे। इसलिए जब संविधान बनाया गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर यह तय किया कि राज्य कभी भी किसी नागरिक के साथ में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह विचार इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी पर आधारित है, जो हमारे संविधान के प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। अगर कोई राज्य सरकार ये आदेश देता है कि केवल हिंदू छात्रों को ही स्कॉलरशिप मिलेगी, तो ये एक आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का सीधा उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि यह नीति रिलीजन के आधार पर भेदभाव करती है। अगर किसी सरकारी कॉलेज में किसी छात्र को केवल उसके कास्ट के आधार पर एडमिशन नहीं दिया जाता है तो भी यह आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का उल्लंघन माना जाएगा, और ऐसे मामलों में स्टूडेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन यानी कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दाखिल कर सकता है। अगर कोई सरकारी कंपनी ये कहे कि हम केवल पुरुष कैंडिडेट को ही नियुक्त करेंगे तो ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, क्योंकि यह नीति जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित है। हालांकि अगर वही कंपनी कहे कि रात की शिफ्ट में केवल पुरुष काम करेंगे क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, तो ये वैलिड ग्राउंड माना जा सकता है, क्योंकि ये सुरक्षा के कारण है, ना कि केवल जेंडर के कारण। अगर कोई राज्य ये कहे कि हमारी नौकरी में केवल उसी राज्य में जन्मे लोग आवेदन कर सकते हैं, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन होगा। हालांकि राज्य रेजिडेंस के आधार पर कुछ रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन दे सकता है, जैसे आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में अनुमति है, लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं। तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस प्रताप सिंह 1994 में एक केस आया था। इसमें कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म या जाति के आधार पर अलग व्यवहार करता है तो ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। इसी तरह से एक केस आया था, एयर इंडिया वर्सेस नगरेश मिर्जा केस आया था। इसमें एयर इंडिया में महिला कर्मचारियों को पुरुषों की तुलना में जल्दी रिटायर किया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कि बोला कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का सीधा सीधा उल्लंघन है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था। इसमें कोर्ट ने फिर दोहराया कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई नीति नहीं बन सकती जो समान अवसर को खत्म करे। भारत में 2021 तक जारी एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 25% दलितों को अभी भी पब्लिक प्लेसेस जैसे मंदिर, कुएं या रेस्टोरेंट में भेदभाव झेलना पड़ता है। महिलाओं को अभी भी समान वेजेस यानी कि वेतन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में भागीदारी 6% से भी कम है। 2019 की एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती है ऐसा। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल तो मजबूत है, लेकिन सोशल इंप्लीमेंटेशन अभी भी अधूरा है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 भारत के लोकतंत्र का पिलर है।
ये सुनिश्चित करता है कि राज्य कभी भी किसी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के कारण छोटा या बड़ा नहीं मानेगा। यह अनुच्छेद हमें एक इक्वल सिटीजन बनाता है, ना कि किसी एक समूह का सदस्य मात्र।